Everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here with a new topic, that is nutrition in ruminants. अभी तक हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। भी काऊ हैं या ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो आते हैं आपके रूमिनेंट्स में। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि काऊ जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो एक ही टाइम पे स्वेलो कर लेती है और बाद में उसको ब्रिंग बैक करती है अपने माउथ में और डाइजेस्ट करती है उस प्रोसेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना भी खाना उसने स्वेलो किया है उसको वापस लेके आना उसको बोला जाता है कड। और उस खाने को दोबारा से च्यूई करेगी और इस प्रोसेस को बोला जाएगा रूमिनेशन। इसीलिए इनको बोला जाता है रूमिनेंट्स, क्योंकि वो अपना स्वेलो किया हुआ फूड जो है उसको दोबारा से माउथ में लेके आएंगे और फिर से उसको डाइजेस्ट करेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। आपको पता है जो ग्रास है वो रिच इन सेलुलोज है, बट जितने भी ह्यूमन हैं और एनिमल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते ग्रीन को ज़्यादा जितना ह्यूमन क्यों ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इनके लिए इस प्रोसेस को करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन और मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, या फिर उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो वैसे ही वर्क करते हैं। बट ह्यूमन जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता और ना ही कुछ अदर एनिमल्स जो होते हैं वो इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट सेकेंड वन इज इंजेशन। इंजेशन जो होता है वो सेम प्रोसेस रहेगी एज अ ह्यूमन प्रोसेस, बट इसमें आएगा ग्रास। बिकॉज एनिमल जो है वो अपना फूड एज अ ग्रास को अपने माउथ में लेके जाएंगे, च्यू करेंगे और मिक्स करेंगे अपने स्लाइवा के साथ। और उनके पास एक च्यूइंग टीथ जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और पावरफुल जॉ होता है, मसल पावरफुल जॉ मसल होते हैं जो कि उसको ग्रास को बार बार च्यूई करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है वो एक टाइम पे बहुत सारा फूड को स्वेलो करेगा, बट बाद में उसको डाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए उसके जो पावरफुल जॉ हैं वही उसकी हेल्प करेंगे। सो इसी वजह से द जो च्यूड फूड जो है वो पासिस थ्रू द उसी के बाद ओसोफेगस में जाएगा और उससे ही वो उसके स्टमक में जाएगा। और डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है कि जितना भी फूड उसने च्यू करके स्टमक में जाएगा वहाँ पर वो रूमिनेंट्स के 4 चैम्बर जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है और उसी में उसकी डाइजेशन की फुल प्रोसेस होगी। इसमें वो जो 4 चैम्बर के स्टमक में होते हैं उनमें फर्स्ट चैम्बर होता है र्यूमन। र्यूमन एक लार्जेस्ट चैम्बर होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी को ऑफ फूड को कंज्यूम करके रखता है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को एक ही टाइम पे स्वेलो करते हैं, तो इसीलिए उस फूड को कंज्यूम करने के लिए उनके पास क्या होता है? र्यूमन। और जो र्यूमन है उसमें फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है बिकॉज उसने वो स्वेलो ही किया है और इसीलिए उसको बोला जाता है कड। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट देयर। और सेलुलोज जो है वो डाइजेस्टेड होता है वहाँ पे ह्यूमन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस सेलुलोज को बनाने में हेल्प करते हैं। और रेटिकुलम, रेटिकुलम जो है वो सेकंड चैम्बर होता है जिसमें कि फूड एंटर करता है ह्यूमन से, और यहाँ पर बोथ ह्यूमन और रेटिकुलम का जितना भी फूड है वो मिक्स कर जाता है। और जब वो रीच्यू करेगा और रीस्वेलो करेगा तो ये कहाँ से होती है प्रोसेस? रेटिकुलम और ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, इसीलिए वो खाना जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाएगा। वाइल रेटिकुलम में, रेटिकुलम में दोनों को मिक्स करेगा, दोनों को मिक्स करेगा जब, तो उसको रीच्यू करने का और रीस्वेलो करने की प्रोसेस होगी। आफ्टर दैट ओमेसम आता है। ओमेसम जो है थर्ड चैम्बर होगा और ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है बिकॉज इसमें जो है फूड पास करेगा आफ्टर च्यूइंग जो प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद, और जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड के साथ। इसी के साथ एपोमेसम आता है और ये एक लास्ट चैम्बर है जहाँ पे फूड जो है वो ओमेसम से पास करेगा और जो एबोमेसम की वॉल्स हैं वो स्क्रीट करेंगी डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे कि ह्यूमन में आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की
जो वॉल्स हैं या फिर पेनक्रियाटिक जूस हैं वो यहाँ पे सिक्रीट होते थे, वैसे ही एपोमेसम में यहाँ पे सिक्रीट होंगे डाइजेस्टिव जूसेस जो कि हेल्प करेंगे उसके खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। साथ नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन भी जो है वो स्टमक में ही प्रोसेस होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन जो है वो इंटेस्टाइन होता है और इंटेस्टाइन में जितना भी फूड पास करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्क्रीट होती है डाइजेस्टिव जूसेस जो कि उसको या तो पेनक्रियास से मिल सकते हैं या फिर लीवर से मिल सकते हैं। और जब वो सारे जूस जो हैं वो मिल के स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट करने की हेल्प करेंगे, तो वहाँ पर फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड से फुली डाइजेस्टेड पोजीशन में चला जाएगा और जितना भी फुल डाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में और वहाँ पे जितने भी मिनरल वाटर या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं हम, वो बचता है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा एज अ फेसिस और डाइजेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। आई होप अभी तक आपने ये प्रोसेसेस अंडरस्टैंड कर ली होंगी, क्योंकि ह्यूमंस की, एनिमल्स की और रूमिनेंट्स की तीनों प्रोसेसेस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।